खतरनाक रूप लेने वाला है रूस यूक्रेन वॉर। इतने देश यूक्रेन को देने जा रहे हैं घातक हथियार। आखिर तक वीडियो आप देखिए। रूस यूक्रेन वॉर को 2 साल 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध खत्म के बजाय आए दिन और भी भड़क रहा है। माना जा रहा है कि ये वॉर आने वाले दिनों में विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि अगस्त में पहले तो यूक्रेन ने रूस में घुसकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले तेज कर दिए। मंगलवार यानी 3 सितंबर को रूस ने 2 मिसाइलें दागी। 2 यूक्रेन के पोल्टावा इलाके में गिरी, जिनकी चपेट में आकर 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि 270 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इन सब के बीच माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है, और इसकी वजह है दुनिया भर के देशों से यूक्रेन को मिल रहा भारी समर्थन। दिलचस्प बात यह है कि कई देश सिर्फ समर्थन ही नहीं कर रहे, बल्कि यूक्रेन को घातक हथियारों तक को देने जा रहे हैं, जिससे रूस को करारी शिकस्त दी जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन को हराने के लिए अमेरिका और नेटो पहले ही यूक्रेन को बड़ी संख्या में घातक हथियार, मिसाइलें और ड्रोन दे चुका है। अब खबर है कि जर्मनी, रोमानिया जैसे देश भी यूक्रेन की मदद को आगे आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को अपना खास एयर डिफेंस सिस्टम देने का दावा किया है। वादे के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को 6 IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम देगा। डिफेंस सिस्टम की खासियत की बात करें तो इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने की क्षमता रखता है। खास बात तो यह है कि IRIS-T-SLM को कमांड वाहन पर भी तैनात किया जा सकता है और उसे लॉन्च किया जा सकता है। रूस के युद्ध के बीच रोमानिया भी यूक्रेन को एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दान करेगा। इसके लिए रोमानिया की संसद में बिल पेश किया गया है, जिसे 3 सितंबर को मंजूरी दे दी जानी है। इसके मुताबिक रोमानिया के पास 2 ऑपरेशनल पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिनमें से एक वो यूक्रेन को दान करेगा। पैट्रियट लंबी दूरी का एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम को अमेरिका ने तैयार किया है। इसका डेवलपमेंट 1963 में शुरू हो गया था और 1982 में पहली बार अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में पैट्रियट एडवांस वेरिएंट 14 देशों की सेना में शामिल है। ये 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेद सकता है। और इन सब के बीच दावा यह है कि अमेरिका यूक्रेन को ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम दे सकता है। अमेरिका और यूक्रेन इस समझौते के करीब हैं। इस मिसाइल सिस्टम में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल शामिल है, जो रूस के अंदर तक हमला करने में सक्षम है। खासियत की बात करें तो इस मिसाइल सिस्टम में रेंज 370 किलोमीटर है। ये 450 किलोग्राम की वॉरहेड से लैस है। इसे 2009 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इन हथियारों के लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग की थी। इन्होंने अपील की थी कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, इसलिए नेटो देश रूस के अंदर हमला करने के लिए यूक्रेन की मदद करें। साथ ही यूक्रेनी सेना द्वारा उनके हथियारों का इस्तेमाल करने पर लगे प्रतिबंधों को हटा दें। उन्होंने कहा था कि हमें रूसी हमलों से खुद को बचाने के लिए लंबी दूरी तक हमला करने वाले सक्षम हथियारों की जरूरत अभी है। दुर्भाग्य से इसमें जितनी देरी होगी उतने ही लोगों की मौत होगी। इस वक्त बता दूं कि रूस के हमलों के बीच ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने अमेरिका जा सकते हैं।